इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। भैया मनोज भैया, भारतीय जनता पार्टी। स्वामी श्री सुंदरदास महाराज जी के आश्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मनोज तिवारी एवं प्रवीण खंडेलवाल का आना हुआ सर्वप्रथम। उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्र की जनता से रूबरू हुए। वहीं पहली बार श्री स्वामी सुंदरदास जी ने अपने भक्तों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आग्रह किया। साथ ही साथ देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए भी वोट डालने के लिए अपने भक्तों को जागरूक किया। हमारी बात लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी से हुई। उन्होंने सीधा सीधा बताया कि देश के दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक से तो हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और दूसरे देश के अंदर है जिनसे हम लड़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। श्री शुक्राम जी ट्रस्ट शाखा दिल्ली के गुरु जी स्वयं चल के आए और हमें तो कल ही मिलना था, मगर अब हमारे उसको तो एक ऐसी परेशानी में पड़े कि हम लेट हो गए। तो हमने फिर गुरु जी से आज का समय मांगा। आज का समय गुरु जी का मिल गया और गुरु जी ने जो कहा वो हमारे लिए अमृत वाक्य है और हम इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा वैसा कार्य करना है। मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। कोई छोटी मोटी गलती होगी तो क्षमा। आज हम आशीर्वाद देने के लिए सभी यहाँ आए हैं। कहते हैं कि जब हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे तो 33 करोड़ देव देवता नहीं, उस सतयुग में 33 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या थी वो सभी देवी और देवता के रूप में थे। ये मेरा अपना अनुभव है। उनके कर्म 25 तारीख को पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करवाएं। ये नहीं कि आप 60% हो गए, 70% हो गए। सैकड़ों हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को जब उन्होंने भयंकर रूप से शोषण किया, आप लोगों का, हिंदुस्तान का, धर्म का हानि पहुंचाई, संस्कृति को हानि पहुंचाई और वो अपनी सीमा से इतने ही आगे बढ़ गए। तब क्रांतिकारियों ने सबसे पहले 1857 की क्रांति की, जब अंग्रेजों ने आपके हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ की। गाय की सूर की चर्बी का कारतूस सैनिकों, हिंदू सैनिकों को दिया गया गोली भी चलाने के लिए। ये आग चिंगारी वहां से लगी है और ये चिंगारी फैलती गई। वो क्रांति है, सफल रही, कोई बात नहीं, लेकिन उस क्रांति ने बीज डाल दिया हिंदुस्तान में। यदि आपको आजादी चाहिए, इस असुर जाति, इस अंग्रेजों को यदि यहाँ से लात मार के निकालना है तो ये लातों के दूर, ये बातों के दूर, लातों से नहीं मानेंगे। इसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जागृति है देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए और देश के भविष्य के लिए। देखिए क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव क्या है। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। देश का, हमारा सत्य सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहे, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, देश का दुनिया भर में सम्मान कैसे बढ़े, जिससे दुनिया
हमारे यहाँ आकर के व्यवसाय करें, हमारे निर्यात बढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि हमको सुरक्षित वातावरण में जीने को मिले। हम अपने लगातार जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष तब करेंगे ना जब सुरक्षित रहेंगे। तो जितनी कहानियाँ हैं जो आज गुरुजी ने याद दिलाई, अगर उनको याद न किया जाए तो फिर समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो मैं इस नाते मैं महाराज जी, स्वामी श्री सुंदरदास जी महाराज जी का बहुत ही अद्भुत आज आशीर्वाद मिला है, और उन्होंने न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि अपने फॉलोअर्स को ये भी कहा है कि आप घर घर जाओ। मैं इतना अभिभूत हूँ कि ऐसे संत अगर समाज के, देश के भविष्य के लिए खड़े हो गए तो देश की सुरक्षा और देश का विकास आध्यात्मिक से लेके भौतिक तक सब कुछ निश्चित होगा मोदी जी के हाथ। सर, देश की सीमा की बात करें, शत्रु भी दो तरह के होते हैं, एक सामने से आते हैं और एक देश के अंदर रह के उसको गैंग के उसमें लेते हैं, और आपका सामना भी उसी शत्रु से है, क्या कहेंगे उसके लिए? ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझा दिया, जो शायद 2-2 घंटे के भाषण में नहीं समझ में आता है। गुरुजी ने 10 मिनट में समझाया, और वास्तव में अब भारत को बाहर के दुश्मन आकर के न कोई नुकसान कर सकते न डरा सकते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, और अंदर के दुश्मनों से निपटने के लिए ये चुनाव है। आपको लाठी डंडा नहीं उठाना है, आपको गाली गलौज नहीं करनी है, आपको सड़कों पे झगड़े नहीं करने हैं, बस आपको कमल का बटन दबाना है और देश के सारे अंदर जो छिपे हुए दुश्मन हैं वो धराशायी हो जाएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से 1 तारीख को आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए कुछ संदेश? जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तब 29 अप्रैल है, फिर 30 अप्रैल और उसके बाद 31 नहीं है, इस महीने में 1 मई आएगी, और 1 मई को सुबह 10 बजे से हमारा नॉमिनेशन शुरू होगा। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके इस चैनल के मार्फत जो लोग भी देख रहे हैं, आप कृपया आइए, क्योंकि नॉमिनेशन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शामिल होना एक बड़ा मैसेज होता है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी भी इस नॉमिनेशन में रहेंगे, और मैं आप सबका इंतज़ार करूँ।